7 साल गुजरने के बाद अचानक ये हुआ कि बादशाह रात ख्वाब देखता है। अब अल्लाह ताला ने वो सबब पैदा किया। हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप अच्छे से अच्छा काम गलत मौके पर करेंगे तो वो काम जितना मर्जी अच्छा हो, गलत मौका उस काम को गलत साबित कर देगा। तो अल्लाह ताला की हिकमत थी कि ये बात बादशाह से की जाए, लेकिन एक मुनासिब मौके पर, कि बादशाह को ख्वाब आती है। वो रात ख्वाब देखता है कि क्या ख्वाब देखता है कि कहते हैं 7 गायें हैं जो कि बड़ी मोटी ताज़ा फरबा गायें हैं, और दूसरी तरफ 7 दुबली पतली सूखी सी गाय हैं, और वो सूखी दुबली पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं। और फिर वो इसी तरह देखता है कि 7 खुश्क सिट्टे हैं और 7 तर और ताज़ा सिट्टे हैं। ये वो ख्वाब उसने देखी। कुरान पाक ने इसको बड़ी तफसील से बयान किया है। सुबह जब हुई तो बादशाह ने ये ख्वाब अपने वज़ीरों को सुनाई और कहा कि रात मैंने ये ख्वाब देखी है। वज़ीरों ने अपने अपने हिसाब से जो जो उनको समझ आई बयान किया, बताया उसको। जब ये ख्वाब बादशाह की दरबार के अंदर आई, दरबार में मशहूर हुई, तो तब इस साकी को याद आया कि हो, मुझे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी कि मेरा बादशाह को जाके बताना कि मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म है, और हमारी ख्वाब की ताबीर भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताई थी। फिर उसको याद आया और बादशाह से कहने लगा कि बादशाह, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इस ख्वाब की सही ताबीर मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमारी जेल के अंदर जो आपका ग़ुलाम यूसुफ़ है, उस यूसुफ़ को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये ख्वाब मैं उसको जाके बयान करता हूँ और उससे इसकी सही और दुरुस्त ताबीर मालूम करके लाता हूँ। बादशाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जाएं, पता करें उससे। ये आया और आके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सारी बात इसने की। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में वो गिला था कि तेरे भूलने की वजह से और तेरी सुस्ती की वजह से मैं 7 साल जेल में रहा हूँ। लेकिन खैर, अब जब ये आया और आके इसने क्या कहा, कहता है यूसुफ़ु अय्युहस सिद्दीक़ अफ्तिना फ़ी सब'i बक़रातिन सिमानिन यअकुलुहुन्ना सब'उन इजाफ़। पूरा ख्वाब इसने बयान किया और शुरू कहाँ से किया, कहता है यूसुफ़ु अय्युहस सिद्दीक़, यूसुफ़ ए हमेशा सच बोलने वाले, यूसुफ़ ए हमेशा सच बोलने वाले, एक ख्वाब की ताबीर तो बताओ। उलमा ने इस मौके पर लिखा है कि अब चूँकि इस साकी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कुछ पूछना था, ख्वाब की ताबीर पूछना थी, इसलिए इतने एहतराम के साथ इसने सवाल किया है। और ये कुरान पाक ने एक उसूल बयान किया है कि शागिर्द जब उस्ताद से कोई बात पूछना चाहे, मुक्तदी जब इमाम से कोई बात पूछना चाहे, बेटा जब बाप से कोई बात पूछना चाहे, यानी कोई भी छोटा जब अपने बड़े से कोई सवाल करना चाहे, कोई बात पूछना चाहे, तो उस पर लाजिम है कि वो अदब और एहतराम के साथ बात करे। इसी तरह इसने साकी ने कहा कि यूसुफ़ अय्युहस सिद्दीक़, ए हमेशा सच बोलने वाले यूसुफ़, मुझे ज़रा इस ख्वाब की ताबीर बताएं। और सारा ख्वाब सुनाया कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं, 7 दुबली पतली गायें हैं और वो उनको खा रही हैं, और ये सिट्टे हैं, इस तरह करके सारी बात बताई। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी गुस्सा किए, बग़ैर किसी नाराज़गी के, कि बादशाह ने खामखा मुझे इतने सालों से जेल में डाल रखा है, बादशाह को पता भी है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी पाक दामनी बादशाह के सामने वाज़े भी हो चुकी है,
बादशाह समझ चुका है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, उसके बावजूद बादशाह ने मुझे इतने सालों से कैद में डाल रखा है, 7 साल मुझे गुजर गए, तो अब बादशाह को मुसीबत पड़ी है तो अब मेरे पास भेज दिया है, जाओ मैं नहीं बताता। हो सकता था ना, या शर्त रख दी जाती, शर्त रख दी जाती कि बादशाह से कहें कि एक शर्त पर इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा कि पहले मुझे जेल से रिहा करे, ये जो मुझे खामखा का पकड़ रखा है मुझे इससे रिहा करे, फिर ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। कुछ भी शर्त रखी जा सकती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी शर्त के जब ख्वाब बयान किया गया तो फ़ौरन उसकी ताबीर बता दी। और उलमा ने लिखा कि दर हकीकत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये सबक दिया है कि जब तुम उस्ताद के मनसब पर हो, जब तुम मुसल्ला नबूवत पर हो, तो कोई कैसा भी आदमी तुमसे सवाल करने आ जाए, किस तरह का भी आदमी जब तुमसे सवाल करे, तो फिर उसको झिड़को डांटो नहीं, बल्कि उसके सवाल को पूरा करो। अगर कोई तुमसे इल्म हासिल करना चाहता है, तुमसे कोई बात पूछना चाहता है और तुम्हें पता है कि इसका जवाब क्या है, तो फिर वहाँ पर अपनी मनमानियाँ ना करो, बल्कि उस इल्म को अल्लाह की अमानत समझते हुए लोगों तक पहुँचाते चले जाओ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी शर्त के बता दिया, इस ख्वाब की ताबीर बताई। फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ग्रामी, अल-मौजिमुल औसत के अंदर और अल-मौजिमुस सगीर के अंदर ये हदीसें मौजूद हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ़ फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा ने ख़ुद बड़ी तारीफ़ फरमाई। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे यूसुफ़ के सब्र और कर्म पर ताज्जुब होता है कि अल्लाह ने यूसुफ़ को किस कदर करीम और साबर बनाया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जब बादशाह ने ख्वाब की ताबीर के लिए भेजा तो बग़ैर किसी शर्त के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बता दी। मेरे मुस्तफ़ा ने इस मौके पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की, बड़ी तारीफ़ की। फरमाया मुझे यूसुफ़ के सब्र और कर्म पर ताज्जुब होता है कि कैसा अजीब सब्र था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का और कैसा अजीब करीम इंसान थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। बहरकैफ जब ये ख्वाब सामने आया तो आपने बयान किया कि ख्वाब की ताबीर ये है कि अब जो 7 साल तुम्हारी हुकूमत के आने वाले हैं, इन 7 सालों में बड़ा अनाज आएगा, बड़ा गल्ला होगा, फसलें बड़ी शानदार होंगी और हर खेत से दुगनी फसल निकलेगी और ये 7 साल तक ऐसा ही होता रहेगा। ये मतलब है 7 मोटी ताज़ी गांव का जो गायें नज़र आई, और उसके बाद अगले जो 7 साल आएंगे वो 7 साल बड़े मुश्किल होंगे, बड़े कहत साली वाले होंगे। और जैसे ख्वाब देखी कि वो 7 दुबली पतली गायें मोटी गायों को खा गई हैं, तो कहा कि वो जो तुम्हारे बाद वाले 7 साल हैं वो इन पहले 7 सालों को खा जाएंगे। यानी यहाँ जो अनाज और गल्ला जो तुम्हें दुगना दुगना मिला होगा वो उन 7 सालों में सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। और फिर कहा कि जी वो जो 7 सिट्टे थे और वो उनका क्या, तो आपने कहा कि उसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा। कुरान पाक ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी ताबीर बयान की है। फरमाया कि उसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा कि उस साल बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी और तुम्हारी हुकूमत में हर बंदा फल निचोड़ेगा, मतलब बड़े ज़्यादा फल होंगे, बड़ी ज़्यादा फिर फसलें आएंगी। 7 और 7 14 साल गुजरने के बाद जो 15वां साल है वो 15वें साल में बड़ी बारिशें होंगी और उन बारिशों में फिर लोग फल निचोड़ेंगे, यानी बहुत ज़्यादा फल होगा। अच्छा, ये तो थी ख्वाब की ताबीर। अब ये बंदा भी बड़ा समझदार था, इसने कहा कि ऐ यूसुफ, आप इस ख्वाब की ताबीर तो बयान कर रहे हैं, साथ ही साथ इस मसले का फिर हल भी बयान कर दें कि ये जो 7 साल हम पर मुश्किल आएंगे, जो सख्त गुजरेंगे, तो इन 7 सालों में हम गुजारा कैसे करेंगे, इनका हल क्या है, इस मुश्किल का हल क्या है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अब ये
जो जवाब इरशाद फरमाया, दूसरी जो बात इरशाद फरमाई, ये ख्वाब नहीं था, यानी ये ख्वाब की ताबीर नहीं थी। ख्वाब की ताबीर ख़त्म हो गई कि 7 साल बड़ा अनाज आएगा और अगले 7 साल कहत साली के आएंगे और वो सारा अनाज ख़त्म हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई, ख्वाब की ताबीर बयान हो गई। अब अगली बात जो उस साकी ने पूछी, कहने लगा कि जी आप फिर जो 7 साल कहत साली के आएंगे, जो मुश्किल के आएंगे, उन 7 सालों में फिर हम क्या करें, उनका हल भी बयान कर दें। उन मुश्किल वक्त में, उस मुश्किल वक्त में हम कैसे गुजारा करेंगे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बात की है वो खालिसतन अपने इल्म से बात की है और अपने कर्म और फजल से बात की है, और उन 7 सालों का हल बयान किया। फरमाने लगे कि देखो, बादशाह से कहना कि जो पहले 7 सालों में अनाज आएगा, उन 7 सालों में जितना भी अनाज आए तो वो उसको फसल काट के वैसे ही उसको महफूज कर ले, सिट्टों के अंदर, दाने बाहर ना निकालें, सिर्फ उतने दाने बाहर निकालें जितना 1 साल का ख़र्चा है, जितने 1 साल में इस्तेमाल होने हैं सिर्फ उतने दाने बाहर निकालें, बाकी सिट्टों के अंदर ही रख के गोदामों के अंदर महफूज कर दें। अगले साल भी जितनी फसल आए, वो फसल जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी सिट्टों से बाहर निकालें और बकिया उसी तरह सिट्टों के अंदर ही महफूज करके उसको रख दें। तीसरे साल भी और इसी तरह 7 सालों में इसी तरह करें। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना अनाज सिट्टों से बाहर आ चुका होगा वो सारा अनाज ख़त्म हो जाएगा, और जो अनाज सिट्टों के अंदर बाकी होगा वो ख़राब नहीं होगा, वो अगले 7 सालों में काम आ जाएगा, और इस तरह तुम इस मुसीबत से निकल सकते हो। यारान ग्रामी, आप देखते हैं कि मुसीबत का तो 1 साल ही बड़ा मुश्किल हो जाता है और ज़िंदगी अजीरन कर देता है। आप देखते हैं कि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबतें आती हैं, कोई सैलाब आ गया, तो जिस इलाके में सैलाब आता है वो उन बेचारों का निज़ाम ज़िंदगी सारा दरम बरम हो जाता है। और यहाँ तो फिर 7 साल कहत साली के आने थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका हल बयान कर दिया कि ये इसका हल है। अच्छा, ये सारा ख्वाब ताबीर सुन के, जवाब सुन के, उसका जो भी अगला तरीका था सारा सुन के वापस आया, और वापस आके बादशाह सलामत को इसने ये सारी बात क़ाल अल मालिकु उक्तुनी बिही के सारा ख्वाब आके, ये ताबीर आके, ये जवाब आके अज़ीज़ मिस्र को, बादशाह मिस्र को सुनाया। और साथ ये भी कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि मेरी ये बात जाके बादशाह को बताना कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया है। और ये कहने का मतलब ये था कि बादशाह को अगर ज़रूरत पड़े तो वो मुझे बुला ले, तो मुमकिन है इस तरीके से मुझे रिहाई मिल जाए और मैं जेल से बाहर आ जाऊँ। लेकिन वो खुदा की कुदरत थी कि 7 साल तक याद ही नहीं आया कि मैंने बादशाह से ये बात भी करनी है। अब जब बादशाह को ख़ुद मुसीबत पड़ी तो तब याद आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाके पूछना था। खैर, ये सारी बात उसने आके बादशाह को बता दी, अज़ीज़ मिस्र को बताई। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई और बड़ा ताज्जुब हुआ कि 7 साल गुजर गए और यूसुफ को ऐसे ही खामखा जेल में डाल रखा है, और तूने ये बात हमें बताई नहीं, मुझे कहा ही नहीं। तो ये साकी अर्ज़ करता है कि बादशाह सलामत, मेरे तो जहन से ही निकल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन उलमा ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। उलमा ने लिखा कि दर हकीकत बादशाह को जो साकी को बताना, बादशाह को बताना जो भूल गया, इसमें दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत थी। और हिकमत क्या थी? कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और बादशाह वो एक आम आदमी है। बाज़ ने उसको लिखा कि वो मोमिन भी नहीं था, काफिर था, बहरहाल जो भी था, तो वो एक आम आदमी है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात उस साकी को याद रहती और वो उसी दिन आके या उसी वक्त आके बता देता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म है और वो बड़े कामयाब आदमी हैं और हमारे बड़े काम आ सकते हैं दरबार के, तो आप उनको जेल से निकाल दें, तो एक तरह से बादशाह का यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एहसान हो जाता, बादशाह का यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एहसान होता। और दूसरा ये कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो वो शक कर रहा था, वो शक उसका और मजबूत हो जाता
कहता कि हाँ, ये जो जेल से निकलने की कोशिशें यूसुफ कर रहे हैं, यकीनन ये इन्होंने कुछ ना कुछ तो जुर्म किया है, इसलिए तो बचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा क्या कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बादशाह का एहसान होता कि ये अपने जुर्म की वजह से पकड़े गए थे और मेरा इन पर एहसान है कि मैंने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इनको जेल से निकाल लिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किसी नबी पर किसी बंदे का एहसान बाकी नहीं रखा है। ये तमाम अंबिया की खुसूसियत है, ये तमाम अंबिया की खुसूसियत है कि अल्लाह ताला अपने किसी नबी पर किसी बंदे का एहसान बाकी नहीं रखते हैं। और अगर अच्छा, मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि किसी नबी पर किसी बंदे का एहसान नहीं होता है, और उसकी वजह क्या है कि जब किसी नबी पर किसी का एहसान हो तो वो फिर नबी एहसान तले दबेगा, और जब एहसान तले दबे तो फिर अल्लाह के अहकामात लोगों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाते हैं। कमा हक़्क़ुहु, दीन की तबलीग करना मुश्किल हो जाता है, और फिर जो एहसान करने वाला है उसका पलड़ा भारी रहता है, और जिस पर एहसान किया जाए वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर किसी का एहसान नहीं रखा, ताकि मेरे नबियों का पल्ला हमेशा सब पर भारी रहे। अच्छा, बात करते करते मेरे जहन में एक ख्याल आया अभी कि अगर नबियों पर किसी का एहसान नहीं है और अल्लाह ताला किसी नबी पर किसी का एहसान नहीं रखता, तो फिर जो सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस जिस का मुझ पर एहसान था मैंने उसका बदला अदा कर दिया है, माँ सिवाय अबू बकर के। बात ज़हन में आ सकती है ना कि जिस जिस का मुझ पर एहसान था मैंने सबका अदा कर दिया है, माँ सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं चुका सका, अबू बकर के एहसान का बदला उसका रब ही अदा करेगा। तो ये तो सरकार का वाज़ेह फरमान है। तो ये तो इस मफहूम के बिल्कुल उलट बात हो गई। नहीं, बात उलट नहीं हुई कि एक है दुनियावी एहसान कि मैं माली तौर पर कहूँ कि मुझे फला इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी मदद करें, ये है मेरी ज़ात पर एहसान करना, ये और चीज़ है। या एक मैं ऐलान करता हूँ कि ये मस्जिद है, मस्जिद को आपके माली ताउन की ज़रूरत है, आप मस्जिद के साथ ताउन करें, ये भी मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन ये आप कोई मेरी ज़ात पर एहसान नहीं कर रहे। अगर कोई बंदा मेरे कहने पर मस्जिद में पैसे देता है, कोई आदमी मेरे कहने पर मदरसे में पैसे देता है, तो क्या मुझ पर एहसान कर रहा है? नहीं, मेरी ज़ात पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि उसके उस एहसान का बदला अल्लाह ताला उसको अता करेगा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु के जो एहसान का जिक्र सरकार अलैहिस्सलाम ने किया, वो एहसान दुनियावी एहसान नहीं था, बल्कि दीन और नेकी का एहसान था। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस एहसान की बात कर रहे हैं, या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि जेल के अंदर थे और वहाँ से रिहाई का मामला था, जो कि मुकम्मल तौर पर एक दुनियावी मामला है, इस वजह से मेरे करीम आका ने फरमाया कि अबू बकर ने नेकियां कर कर के जो एहसान किए हैं, अल्लाह ताला ही इसके एहसानों का बदला अदा करेगा। तो इसलिए ये बात उलट नहीं है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला अपने नबियों पर किसी बंदे का एहसान बाकी नहीं रखता, और इसीलिए उस साकी को भूल गया कि मुझे बादशाह को जाके बताना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इन ख्वाबों की ताबीरों का इल्म जानते हैं, ताकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुला ले, रिहा कर ले। और जब बादशाह को खुद मुसीबत आई, खुद पड़ी, उसके अपने सर पे आन पड़ी, तो अब देखें बिल्कुल मामला बरअक्स हो गया। अगर पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा किया जाता तो बादशाह का यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एहसान होता। अब चूंकि बादशाह को जरूरत पड़ी है और उसने कासिद भेजा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तो अब अल्लाह ने हिकमत ऐसी बनाई कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह पर एहसान हो गया है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का एहसान है बादशाह पर कि मैंने तेरी हुकूमत में आने वाली मुसीबत से तुझे आगाह कर दिया है और उस मुसीबत से निकलने का तुझे हल भी बता दिया है। तो अब एक तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का एहसान हो गया बादशाह के ऊपर। अल्लाह अकबर। यार गिरामी, जब ये सारी बात हो गई और
उस कासिद ने आके बादशाह को सारी बात बता दी। तो बादशाह को बड़ा अच्छा लगा और बड़ा बादशाह खुश हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी कि आने वाले ख़तरे का हमें पहले से पता चल गया और उसकी तैयारी कैसे करनी है ये भी बता दिया है, तो ये तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई। वक़ाल अल मालिक, तो बादशाह ने कहा इतूनी बी, कि यूसुफ़ को बाहर लेकर आओ। ये ख्वाब की ताबीर सुन के बादशाह ने कहा कि यूसुफ़ को बाहर लेकर आओ। फलम्मा जाअहू अर्रसूल क़ाल इरजि इला रब्बिक फ़स्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना अयदियहुन इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात है कि बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रिहाई का कि उनको रिहा करके मेरे पास, मेरे दरबार में, महल में लेकर आया जाए। यहाँ से पैगाम गया, कासिद गया और जाके जेल में जाके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि यूसुफ़ आपको मुबारक हो, आपकी रिहाई के ऑर्डर आ गए हैं। और बादशाह ने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रिहा करके मेरे दरबार में ले आओ। ना सिर्फ तुम्हें रिहा कर दिया गया है बल्कि अब बादशाह के दरबार में तुम्हें किसी अच्छे मनसब पर भी बिठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गैरत पर। आय हाय हाय, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गैरत पर कुर्बान जाएं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये सब सुनकर क्या जवाब दिया। अल्लाह अकबर, 4 साल से जो बंदा कैद में हो और फिर अचानक उसकी रिहाई के आर्डर आ जाएं कि रिहा कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, वो तो नाचता उछलता कूदता जेल से बाहर भाग के निकलेगा कि मैं आज रिहा हो गया हूँ। लेकिन कुर्बान जाए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गैरत ईमानी पर कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जाके कहा कि आपको बादशाह ने रिहाई का ऑर्डर दे दिया है और न सिर्फ आपकी रिहाई के ऑर्डर आए हैं बल्कि आपको दरबार में किसी बड़े मनसब पर भी उम्मीद है बिठाया जाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सारी बात सुन के कहा कि मैं उस वक़्त तक जेल से बाहर नहीं आऊँगा जब तक मुझे बताया ना जाए कि उन हाथ काटने वालियों के साथ क्या हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इरजि इला रब्बिक, अपने बादशाह के पास वापस लौट जाओ, चला जा यहाँ से, नहीं आऊँगा बाहर में, जेल से नहीं निकलूँगा, बादशाह के पास वापस जा। और फ़स्अलहु, उसको जाके कह के ज़रा सवाल उससे जाके पूछ, मा बालन निस्वा, कि उन औरतों के साथ क्या हुआ, अल्लाती क़त्तअना अयदियहुन, मतलब क्या था कि जिन औरतों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। असल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलैखा का ही पूछना चाह रहे थे, लेकिन ये बात का एक तरीका होता है, जैसे हमने आमतौर पे अपनी बीवी का जिक्र करना हो तो हम कह देते हैं वो घर वाले आए हुए हैं यहाँ पे, तो घर वाले कह के एक लफ्ज़ बोल देते हैं। इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दर हकीकत ये कहना था कि मैं बाहर तो आ जाऊँ लेकिन मुझे पहले बताएं कि जो ज़ुलैखा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था उस इल्ज़ाम का क्या बना, जो ज़ुलैखा मुझ पर तोहमत लगा रही थी उस तोहमत का क्या बना, उसका नतीजा क्या है तुम्हारी नज़रों में। जब तक मुझे ये नहीं पता चलता मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा। लेकिन लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए कि कहा कि जाओ वापस बादशाह के पास और उससे जाके पूछो कि वो पूछे उन औरतों से जिन्होंने हाथ काटे थे कि अब उनका मामला क्या है। मतलब क्या था कि ज़ुलैखा के इल्ज़ाम की सूरत हाल क्या है। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब उन औरतों के फरेब को बड़ी अच्छी तरह जानने वाला है। मतलब क्या था कि मैं ऐसे जेल से बाहर नहीं आऊँगा, ऐसे जेल से बाहर नहीं आऊँगा जिस ख़तरनाक और संगीन इल्ज़ाम में मुझे जेल में डाला गया है। पहले मेरे उस इल्ज़ाम से मेरी रिहाई और मेरी पाकबाजी और मेरे बरी होने का ऐलान किया जाए, फिर मैं जेल से बाहर आऊँगा। ऐसे जेल से कैसे बाहर आ जाऊँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि मुझे अपनी रिहाई से ज़्यादा अजीज़ अपनी इज़्ज़त है, अपनी रिहाई से ज़्यादा अजीज़ अपनी इज़्ज़त है कि आज अगर मैं बादशाह की रिहाई का परवाना सुनकर जेल से बाहर आ भी जाऊं तो लोग क्या समझेंगे। लोग यही कहेंगे
कि इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था, फिर बादशाह को रहम आ गया और उसने इसको रिहा कर दिया, तो वो इल्ज़ाम तो मुझ पर बरकरार रहेगा और मुझ पर अल्लाह नबूवत की जिम्मेदारी सौंपने वाला है और नबूवत का जो बोझ मुझ पर लादा जाने वाला है और नबूवत की जो जिम्मेदारियां मुझे अता की जाने वाली हैं, उन जिम्मेदारियों के साथ मैं हल्का सा इल्ज़ाम भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। पहले मुझे उस इल्ज़ाम के बारे बताया जाए, फिर मैं अपना कदम जेल से बाहर निकालूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार निगरानी, ये बड़ी हिम्मत की बात है और मेरे करीम आका ने इस मौके पर भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वो पहला था कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी तो आपने फ़ौरन बता दी, तो उस वक़्त भी सरकार अलैहिस्सलाम ने तारीफ़ फरमाई। सरकार ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ़ के सब्र और करम पर भी मुझे ताज्जुब है कि इतने साल जेल में डालने के बाद जब बादशाह मुसीबत में फंसा और आके सवाल किया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई शर्त नहीं रखी और उसका जवाब दे दिया। और दूसरा, इस मौके पर भी सरकार ने तारीफ़ फरमाई। मेरे करीम आका ने फरमाया कि मैं अपने भाई यूसुफ़ पर बड़ा खुश हूँ, मैं अपने भाई यूसुफ़ पर बड़ा राज़ी हूँ, बड़ा खुश हूँ। वो क्या कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जगह पर कोई भी होता तो वो रिहा होने को तरजीह देता और मैं खुश इस बात पर हूँ कि उन्होंने रिहाई से बढ़कर अपनी इज्जत को तरजीह दी, सज़ा पर अपनी इज्जत को तरजीह दी है। अल्लाह अकबर। यार निगरानी, जब ये बात मैं पढ़ रहा था तो मुझे इमाम रब्बानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, अल-मारूफ शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम नक्शबंदियों के जो इमाम हैं, हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह, आपकी मुझे बात याद आ गई ये मुताला करते हुए कि आपको जब जहांगीर बादशाह ने किला ग्वालियर की जेल में कैद कर दिया, अकबर बादशाह जैसे पहले भी जिक्र हुआ था ना, तो उसने सारा दीन बदल दिया और वो दीन जब लागू करने लगा तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहरीक चलाई बादशाह के ख़िलाफ़ और उसे कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, जो तुमने पूरा दीन इस्लाम का सारा नक्शा ही बदल दिया है और इसका नाम भी बदल के इसको दीन अकबरी रख दिया है और इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। खैर, इस दौरान बादशाह अकबर तो फौत हो गया, जलालुद्दीन अकबर, तो उसका बेटा जो जहांगीर था वो बरसरे इक़्तिदार आया, तो उसने भी इस तहरीक को और इस अपने अब्बा के मिशन को जारी रखा। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके ख़िलाफ़ तहरीक अपनी जारी रखी और उसने किसी ने आके शिकायतें लगाई, उठाने वाले भी फिर साथ साथ ही होते हैं। किसी ने आके कहा कि बादशाह सलामत, ये इमाम रब्बानी ने आपके ख़िलाफ़ फतवा दिया है, वो कहता है कि बादशाह को झुक के सलाम करना ये हराम है, बादशाह के सामने झुकना ये हराम है और बार बार झुकने वाला ये मुसलसल हराम का मुर्तकिब और गुनहगार है। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, मतलब ये इस हद तक बादशाह के ख़िलाफ़ इसने फतवा दे दिया, बादशाह को हराम कह दिया। कहा गया जी हाँ जी, कहा कि बुलाएं इमाम रब्बानी को, मेरे दरबार में बुलाएं। अब हज़रत इमाम रब्बानी के चाहने वाले भी थे उसी दरबार में, तो उन्होंने क्या किया कि इमाम रब्बानी जैसे बीच में सुलह सफाई वाले लोग होते हैं, तो इमाम रब्बानी से कहने लगे जी आप थोड़ा सा झुक जाएं, कोई बात नहीं, सजदा थोड़ी करना है, तो इस वरना ये बादशाह हैं, बादशाहों का जब दिमाग फिरता है तो फिर ये सज़ाएँ भी देने पर उतर आते हैं, तो आप मेहरबानी करें, आप थोड़ा सा झुक जाएं, इससे क्या होता है। आपने कहा कि ये सर सिर्फ रब की बारगाह में झुकता है, इसके सिवा किसी के सामने नहीं झुकेगा। बादशाह क्या चीज़ है, बादशाह क्या चीज़ है। आखिर उन्होंने क्या किया, एक दरमियाना रास्ता निकाला, कहा कि ये बादशाह के महल को छोटा दरवाज़ा आता है, तो इमाम रब्बानी को जब महल में लेकर आया जाएगा, दरबार में लाया जाएगा, तो इस छोटे दरवाजे से लेकर आएंगे और इस दरवाजे से गुजरने के लिए जाहिर बात है वो जो झुक कर आएंगे तो हम कह देंगे कि इमाम रब्बानी ने सलाम कर दिया है, सलाम कर दिया है, सलाम हो गया और बात जो रफा दफा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब इस प्लानिंग के साथ इमाम रब्बानी को जहांगीर के दरबार में पेश किया जाने लगा है और इमाम रब्बानी जब पेश होने लगे और सामने दरवाजे की सूरत आप देखी कि ये छोटा दरवाज़ा, हालांकि बादशाहों के महल्लात के तो बड़े बड़े आलीशान दरवाजे होते हैं
और ये जो मुझे इस दरवाजे से लेकर जाया जा रहा है तो इसके अंदर भी पीछे कोई कहानी है, कोई बात है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी गैरत पर भी कुर्बान जाएं। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो गैरत का मुजाहरा किया और मेरे मुस्तफ़ा ने खुद तारीफ फरमाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की। मैं कहता हूँ इमाम रब्बानी की गैरत पर करोड़ों हमारी गैरतें कुर्बान हों कि आपने जब दरवाजे की सूरत हाल को देखा, आपने कहा कि इसमें जरूर कोई चाल है। आप जब दरवाजे में दाखिल होने लगे, बजाय सर झुकाने के आपने पहले अपना पांव दरवाजे में दाखिल किया और दर हकीकत जहांगीर को बताया कि तू मेरा सर झुकाना चाहता है, मैं तेरे इस दरबार को जूते की नोक पे समझता हूं। उसके बाद जब दरबार में इमाम रब्बानी दाखिल हुए और ये आने का अंदाज जब देखा कि पहले जूता मुझे दिखाया बादशाह को, फिर आए हैं बादशाह, फिर आखिर बादशाह है, फिर गया कहता है कि इनको किले में डाल दो, जेल में डाल दो, किला ग्वालियर की जेल के अंदर इमाम रब्बानी को डाल दो। हुक्म पर अमल हुआ, इमाम रब्बानी को जेल में डाल दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ दिन गुजरे और कुछ दिन गुजरे के रात जहांगीर को ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई। मेरे करीम आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उलमा ने लिखा कि मेरे सरकार जहांगीर कहता है कि मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने बाजू टांगते हुए गुस्से में, जलाल में, और कह रहे हैं तूने मेरे बेटे को जेल में डाल दिया है, तूने मेरे बेटे को जेल में डाल दिया है। बस इस तरह गुस्से में सरकार जलाल में तशरीफ ला रहे और बाजू टांगते हुए एकदम से उठा और उठ के जल्दी से इमाम रब्बानी की रिहाई का ऑर्डर जारी किया और कहा कि इमाम रब्बानी से जाके गुजारिश करें कि हजरत आप बाहर तशरीफ ले आएं। अब देखे क्या हुआ, वही बात जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जेल का दरवाजा खोलकर मुलाजिम कहता है कि हुजूर आपकी रिहाई के ऑर्डर आ चुके हैं, आप बाहर तशरीफ ले आएं। अल्लाह अकबर। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे जेल से बाहर नहीं आऊँगा, मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा। अर्ज की हुजूर कैसे जेल से बाहर आएंगे? आप फरमाएंगे मैं तब तक जेल से बाहर नहीं आऊँगा तब तक जब तक बादशाह ये ऐलान नहीं करता कि जो उसने अपना बनाया हुआ दीन है उसको हटाकर दीन मुस्तफ़ा को हिंदुस्तान पर लागू नहीं करता, उस वक्त तक मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा। ये अजीब कैदी थे, निराले कैदी थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस आसमान की आंख ने ऐसे कैदी भी कभी कभार ही देखे होंगे हैं। इस ज़मीन ने ऐसे कैदी भी कभी कभार ही देखे होंगे कि उधर यूसुफ हैं कि बादशाह ने ऑर्डर जारी कर दिए रिहाई के, कहा जा रहा है कि हजरत बाहर तशरीफ ले आएँ, आपकी रिहाई के ऑर्डर आ गए हैं। कह रहे हैं कि ऐसे बाहर नहीं आऊँगा, पहले मुझे ज़रा बताओ उस इल्ज़ाम का क्या हुआ। और इधर इमाम रब्बानी से कहा जा रहा है कि आप बाहर आ जाएं जेल से। आप कहते हैं ऐसे बाहर नहीं आऊँगा। सबसे पहले जो गाय की कुर्बानी पर जहांगीर ने पाबंदी लगाई है, सबसे पहले वो दिल्ली के चांदनी चौक में खुद अपने हाथों से गाय को ज़िबा करे, फिर मैं बाहर आऊँगा जेल से। जिन मस्जिदों को ताले लगा दिए हैं, जिन मदरसों पर ताले लगाकर बंद कर दिया गया है, उन मस्जिदों को खोला जाए। जब तक उन मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाज नहीं आती, शेख अहमद जेल से बाहर नहीं आने वाला है। और ये मौका था कि जहांगीर ने कहा हजरत जैसे आप कहते हैं वैसे ही होगा, खुदा के लिए आप जेल से बाहर तशरीफ ले आइए। इकबाल ने इसी वजह से कहा, इकबाल कहता है कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेर ज़मीं मतलाए अनवार, जिस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिबे असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया एक मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अल्लाह ताला
हमें अपने नबियों और अपने वलियों की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।